फार्मिंग आइडिया के इस नए वीडियो में मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो ऐसी 6 गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही गेहूँ से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और जब आप गेहूँ की बुआई करेंगे तो जमाव भी काफ़ी बेहतरीन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे और भी अच्छी वीडियो आपको आगे समय पर मिलती रहें। तो जो गलतियां हम लोग करते हैं बुआई के समय को लेकर, वो ऐसे 6 पॉइंट हैं जिनको हमें इग्नोर कर देते हैं, जिनको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है। पहली चीज़ बीज का चुनाव। अब बीज का चुनाव किसान भाइयों आपको किस तरीके से करना है, देखिए अगर आप समय पर बुआई कर रहे हैं तो समय पर बुआई करने वाली वैरायटियों का चुनाव करिए। अगेती बुआई कर चुके हैं तो अगेती बुआई वाली वैरायटियाँ सेलेक्ट कीजिए। यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो लेट बुआई वाली वैरायटियाँ सेलेक्ट करें, यानी जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। अब बहुत से किसान भाई दुकानदारों के कहने के चक्कर में बीज खरीद लेते हैं, बुआई कर देते हैं। अब देखिए दुकानदार का काम क्या रहता है कि बीज को बेचना। उसके पास यदि अगेती बुआई का सीड्स बच गया है या समय पर बुआई वाला बच गया है तो उसको वो बेचना चाहेगा, क्योंकि वो सोचता है कि जितनी जल्दी निकल जाए तो उसके पैसे खाली हो जाएं। अब वो आपको पकड़ा देगा और आप बगैर सोचे समझे उसकी बुआई कर देंगे। नुकसान किसका होगा? आपका, क्योंकि ज़्यादा समय लेने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनकी अगर आप लेट बुआई करेंगे तो वो लास्ट में जो है बालियाँ देर से निकलेंगी, बाली छोटी रह जाएंगी और जैसे तैसे करके अगर बाली निकल भी जाती है तो बाली छोटी रह जाएगी, दाने सिकुड़ जाएंगे, उत्पादन कम होगा, वो आपका नुकसान होगा। दुकानदार का पैसा खाली निकल आया, उसका तो काम खत्म हो गया। आप शिकायत करने जाएंगे तो 4 बहाने बता देगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, यानी जिस टाइम पर आप बुआई कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि आपके एरिया के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी और किस टाइम तक किस वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको बीज को सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ है बुआई का तरीका। ये दोस्तों काफ़ी चीज़ निर्भर करती है, क्योंकि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई के तरीके में ही गलती कर देते हैं। बुआई के तरीके में दोस्तों आप साधारण बीज से बुआई कर रहे हो या सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हो, ये थोड़ा मैटर करता है कि सीड ड्रिल से बुआई करो तो और बेटर है। लेकिन बहुत से किसान भाइयों के पास साधन नहीं उपलब्ध हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप सीड ड्रिल से ही बुआई करो, आप साधारण बीज से भी बुआई कर सकते हो, थोड़ा उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बुआई के तरीके से मतलब ये है कि बहुत से किसान भाई जो समय पर बुआई करते हैं या लेट बुआई करते हैं उनके सामने एक समस्या क्या आती है कि उनका खेत पहले से खाली नहीं होता है, दूसरी फसल खड़ी होती है। जब दूसरी फसल कट जाती है तो उसके बाद वो बुआई करते हैं। ऐसे टाइम पर जो है बहुत से किसान भाइयों के खेत में नमी कम होती है, बहुत से किसान भाइयों के खेत में नमी पर्याप्त होती है। तो पर्याप्त नमी है तो वो तो जुताई वगैरह करके आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन जिनके खेत में नमी कम होती है वो पलेवा कर देते हैं और पलेवा करने के बाद वैसे भी लेट होते हैं और भी लेट चले जाते हैं और बाद में बुआई करते हैं। तो बाद में बुआई करने से बेटर है कि जो पावर सीडर आते हैं, जो नई तकनीकें आती हैं, कहीं देखिए आपके आसपास यदि कहीं से मिल जाता है तो उनसे बुआई कर दीजिए। और उनसे बुआई करने के पहले आपको क्या करना है, पर्याप्त नमी खेत में नहीं है, नमी कम है, तो आपको यूरिया 1 बोरी लेकर के पहले बुआई कर देना है। और उसके बाद जो है आपको 24 घंटे के लिए कम से कम गेहूं भिगो कर छोड़ देना है। भिगोने के बाद उस भीगे हुए सीड्स की बुआई कर देंगे तो वो पहले से अंकुरित होने की अवस्था में आ जाएगा और उसकी बुआई करेंगे तो कम नमी में भी, क्योंकि यूरिया पड़ी है वो भी थोड़ा नमी पैदा कर देगी और टेम्परेचर डाउन हुआ है तो कोहरा आदि पड़ता है तो उससे भी ओस ज़्यादा होती है, जिससे मिट्टी में कहीं ना कहीं नमी थोड़ी बन जाती है। और आप भीगे हुए जब गेहूं की बुआई करेंगे तो अंकुरण भी उससे जल्दी हो जाएगा, बशर्ते आपको ऐसे खेतों में जल्दी सिंचाई करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन आप लेट नहीं होंगे। बाकी तरीके जो हैं वो आप अपने यूज कर सकते हो। जैसे आप समय पर बुआई कर रहे हो तो आप सीडल से बुआई कर सकते हो, बाकी आप अच्छी तरह से खेत तैयार कर सकते हो। लेकिन लेट की कंडीशन में आपको देखना है कि जल्दी से जल्दी बुआई करना है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है उर्वरक। उर्वरक के मामले में बहुत से किसान भाई भी गलती करते हैं। जैसे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूरिया बढ़ा करके डालते हैं, वो भी गेहूं के सीड्स के साथ में मिला करके डाल देते हैं। एक में मिलाने के पास या एक साथ डालने पर क्या होता है कि यूरिया जब गलती है तो अंकुरण खराब करती है, जिससे जो है जमाव कम होता है। तो कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चौथा काम जो है बीज उपचार। आज के समय में भी बहुत से किसान भाई बीज को उपचारित ही नहीं करते हैं। अब भाई उपचारित अगर नहीं करते हो
तो आपके सामने दिक्कत होती है। रोग बीमारियां शुरुआत से ही पैदा होती हैं। कभी कभी मिट्टी के अंदर जो कीट होते हैं बीज को काट करके ख़राब कर देते हैं, अंकुरण ख़राब कर देते हैं, जिससे जमाव ख़राब होता है। तो बीज को उपचारित जरूर करें, चाहे वो घर का सीड्स ले रहे हो या मार्केट से खरीद कर सीड्स ले रहे हो, बगैर उपचारित करके आपको बुआई नहीं करना है। अगर आप घर का सीड्स ले रहे हो या मार्केट्स का सीड्स ले रहे हो तो पहली बात मार्केट से सीड्स टेस्टेड कंपनी का लीजिए। अगर आपको ऐसी कंपनी का नहीं मिलता है तो आपको उसका जर्मिनेशन पहले से चेक कर लेना है, क्योंकि चेक करने से बेटर रहेगा कि आप देखेंगे कि अगर 100 बीज की आपने पहले से बुआई किया है और अगर 95 सीड्स जो है अंकुरित हो जाते हैं तो अच्छा है। जितना इससे कम अंकुरित हों तो उतनी सीड्स की मात्रा आपको बढ़ा लेनी है, जिससे आपके खेत में जमाव काफ़ी बेहतर होगा। तो उपचारित भी करना है और उपचारित करने के बाद अंकुरण भी करना है। अब बात आती है बीज की मात्रा। किसान भाइयों, आप देखते हैं कि अगर आप नए सीड्स लेते हैं तो नए सीड्स में बीज की मात्रा कम पड़ती है, यानी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। वहीं जितना आप पुराने सीड्स लेते हैं उसकी मात्रा आपको बढ़ा करके डालनी पड़ती है। सीधे सीधे कारण है कि पुराने सीड्स ऐसे होते हैं जिनका जमाव प्रतिशत कम हो जाता है। तो आपको जैसा मैंने पहले बता दिया है कि बीज को पहले से ही चेक कर लेना है, जितना अंकुरण हो उस हिसाब से सीड्स की मात्रा आपको बढ़ा लेनी है। बाकी यदि मार्केट से सीड्स लेने जा रहे हैं तो मार्केट से सीड्स लेते टाइम पर आप देख लें कि सीड्स जो आप ले रहे हैं किसी जेन्युइन कंपनी का है। ऐसा तो नहीं है कि गलत ढंग से पैकिंग करके आपको गांव का ही सीड्स पकड़ा दिया गया है, उससे बेहतर है। यदि ऐसी दिक्कत है तो आप अपने घर में जो सीड्स आपके घर का गेहूं है उसी की बुआई कर दें, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, कहीं ज़्यादा आपका उससे जमाव बेहतर होगा। अब आती है बात समय की। तो समय की दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत से ही कहा है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है गेहूं की बुआई में, और समय के साथ साथ वैरायटी भी महत्वपूर्ण है। जैसे अगेती बुआई करते हैं तो अगेती वैरायटियों को सेलेक्ट करें। इस टाइम पर यदि बुआई कर रहे हो नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने में जो मध्यम अवधि में 140 से 42 दिन पे पककर तैयार होती उन वैरायटियों को सेलेक्ट कर सकते हो। जितना नवंबर में लेट जाते होगे उतनी ही कम अवधि की पकने वाली वैरायटियां ले सकते हो। अगर आप दिसंबर में बुआई करते हो तो बहुत कम टाइम पर जो पककर तैयार हो जाती 100-107 दिन में, उन वैरायटियों को सेलेक्ट करना है। इससे जो है आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा, गेहूं की क्वालिटी अच्छी होगी। और अगर समय पर बुआई नहीं कर पाते हो तो जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान रखकर बुआई करना है। और बाकी 25 दिसंबर के बाद में आपको बुआई गेहूं की नहीं करना है। बहुत से किसान भाइयों को मैंने देखा है कि जनवरी के 15 तारीख तक भी बुआई कर देते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों ना करो कि आपको उत्पादन ही ना मिले। इससे अच्छा है कि 8-10 दिन रुक करके आप दूसरी फसलों की बुआई कर दीजिए। और जो बीच में टाइम बचा, जैसे आपके पास यदि 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, तो उस टाइम पर मूली आदि की भी खेती विकल्प के रूप में कर सकते हो, और बाद में सही टाइम जब आए तो दूसरी फसलों की बुआई कर सकते हो। तो बेटर रहेगा कि आप समय पर बुआई करें और समय पर इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर गेहूं में इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके खेत में जमाव अच्छा होगा, अंकुरण अच्छा होगा, कलनों का फुटाव अच्छा होगा और अच्छी पैदावार भी आप ले पाएंगे। यदि आप शुरुआत में ही इन चीज़ों को ध्यान ना दे करके गलती करोगे, बाद में कितनी भी कोशिश कर लो आपके खेती में इतना अच्छी पैदावार नहीं मिलेगा, इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए जानकारी में। धन्यवाद।